हम लोग पढ़ रहे थे डोमेन और रेंज। तो क्या आप लोगों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की थी, है ना? आई थी लेकिन चली गई थी क्या? आ गया था, आया था, अभी चला गया था, अभी आ गया। एक क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है वो मैं बता दूं, वही 4 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या है, मतलब एक बाहर होगा ऐसे ना। 7th वाला क्वेश्चन था क्या है? एक था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या था भाई 8 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 माइनस क्या है एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसके हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे, डोमेन तो पूरा आर आ जाएगा भाई, डोमेन क्या आ जाएगा पूरा आर आ जाएगा। प्रॉब्लम आएगी सिर्फ किसके लिए, रेंज के लिए। रेंज में भी क्या प्रॉब्लम है भैया, हमने कहा जब हम रेंज निकालेंगे तो हमें क्या लिखना होता है, किसी फंक्शन का अगर हम रेंज निकालें तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यही देखना होता है। अगर एफ ऑफ एक्स का मुझे रेंज लिखना है, एफ ऑफ एक्स जो भी लिखा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यही देखना होता है अगर रेंज में लिखना हो तो। और हमने साथ ही साथ आपको क्या बताया था भैया कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम क्या होगी 0 होगी, या तो 0 से क्या होगी ये बड़ी होगी। कोई भी टर्म दिया है अगर स्क्वायर फॉर्मेट में लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या तो 0 से क्या होगी बड़ी होगी। जरा उसके यहाँ कॉल करो मुझे, दो तो नहीं दो मुझे। तो ये क्या होगा जरा देखना, अब हम देखो लिख रहे हैं ये है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, किसी से, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी जब एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसको 4 में से माइनस कर रहे हैं ना, 2 2 3 5 5 5। जब अगर आगे ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता तो भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती, इन्फिनिटी होती, और मिनिमम वैल्यू क्या होती -4 होती, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम 0 होगी, -4 से कहां जाता है इन्फिनिटी तक। लेकिन 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो अगर 4 में से एक्स स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये क्या होगी मिनिमम होगी। एक्स स्क्वायर मिनिमम क्या हो सकता है 0, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी भैया 4 आएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन क्या इक्वल टू 0 आए 4 आ सकता है, हाँ जब एक्स की वैल्यू 0 लेंगे तो 4 आ सकता है कि नहीं, इसका मतलब इक्वलिटी भी होगी। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा भाई 4 होगा, लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा इक्वल टू, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट 4 तो आएगा ना, एग्जैक्ट 4 तो आएगा ना। खत्म हो गया। एक्स की वैल्यू 4 तो आ ही जाएगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू की बात करें तो जरा बता रहा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब एक्स स्क्वायर मैक्सिमम होगा। एक्स स्क्वायर मैक्सिमम कितना होगा इन्फिनिटी होगा। अरे तो 4 में से इन्फिनिटी माइनस करेंगे इन्फिनिटी ही तो आ जाएगा लगभग, लेकिन माइनस इन्फिनिटी आएगा प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी आएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना इसको, तो माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएंगे 4 तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएंगे 4 तक। तो रेंज क्या बनेगा अपना, इसका रेंज आ जाएगा कितना भाई, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जा रहे हैं 4 तक। 4 पे इक्वलिटी है कि नहीं, 4 पे इक्वलिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी से 4 तक हम जाएंगे। 4 इन्फिनिटी पे क्या होगा ओपन इंटरवल होगा, 4 पे क्या होगा क्लोज इंटरवल। 4 पे क्लोज इंटरवल क्यों भाई, इक्वलिटी आएगी। इन्फिनिटी पे कोई इक्वलिटी आएगी क्या, इन्फिनिटी कोई नंबर तो है नहीं, नहीं। तो इसका रेंज ये आ जाएगा। अब हम जब बात करेंगे रूट वाले का, तो इसको ग्राफ से समझना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है ये अरे 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है
ये क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है आपको? x की पावर क्या है मैक्सिमम? 2। अरे x की पावर क्या है? 2 है, क्वाड्रेटिक नहीं हो गया? इसके दो फैक्टर नहीं बनेंगे क्या? क्या क्या बनेंगे फैक्टर? 2 + x, और अगर इसको इक्वल टू भी 0 करें तो हम क्या आएगा देखो जरा, यह आ जाएगा 2 + x, यहाँ क्या आएगा भैया 2 - x, इक्वल टू में क्या है x की दो वैल्यू आएगी, एक क्या आएगी, अभी कहां पकड़ेगा भैया देख, तो ग्राफ अगर इसका हम ड्रॉ करें तो x को कहां कहां इंटरसेक्ट करेगा, जहां पर x की वैल्यू क्या होगी -2 और कहां होगी +2, तो -2 यहां कहीं होगा और +2 यहां कहीं होगा। ग्राफ क्या होगा, इनवर्ट होगा कि अपवर्ड, मतलब अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ ग्राफ जाएगा, ये तो क्लियर है, लेकिन मैक्सिमम हाइट ऊपर कहां तक जाएगा ये बताओ? ऐसी है ऊपर, मतलब भैया इसको कहीं ना कहीं ये कट करेगा ऐसे और ये नीचे आएगा, यही बताया था ना। नीचे कहां तक जाएंगे, कोई लिमिट है क्या, कहां तक जाएंगे? अरे हम रेंज लेते हैं तो y की वैल्यू लेते हैं ना, तो नीचे हम मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, कोई लिमिट है? ऊपर हमें पता है कि मैक्सिमम कहां तक जाएंगे, ऊपर मैक्सिमम कहां तक जाएंगे, हमें मिड पॉइंट से लेना होता है। अगर -2 और +2 का मिड पॉइंट निकालेंगे तो 0 आएगा, अगर x की वैल्यू यहां 0 रखूं तो वैल्यू क्या आएगी, 4 ही तो आएगी। तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो गई 4, और मिनिमम वैल्यू कहां तक है -6। हमने कहा था जब x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता ग्राफ हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, और मिड पॉइंट क्या होगा भैया, इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही उसका क्या हो जाएगा। लेकिन अगर यही ग्राफ हमारा सेम, अगर मैं इसी की बात कर लेता, देखो पीछे हमने बताया इसलिए ध्यान से समझना है इसको, अगर सेम यही क्वेश्चन हमारा ऐसे होता, साइन थोड़ा सा चेंज हो जाता, तो क्या अभी भी रिजल्ट सेम आएगा? अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो अभी भी क्या होगा, ये +2 -2 से ही पास होगा, +2 से पास होगा। अब क्या होगा, अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड, अपवर्ड होगा, ये अपवर्ड होगा भाई। लेकिन अब इसकी क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कोई लिमिट है क्या, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी, मिनिमम वैल्यू की लिमिट है, मिनिमम वैल्यू इसकी मिड पॉइंट मिलेगा, मिड पॉइंट किस पे मिलेगा, 0 ओरिजिन पे मिलेगा, ओरिजिन का मतलब x की प्लेस पे 0 रखेंगे कितना आएगा माइनस के, इसका रेंज क्या आएगा जरा बताना, रेंज कहां से आएगा, -4 से कहां जाएंगे, यही तो समझाए थे, कुछ डिफरेंट बताए थे क्या, बस यही बताए थे। अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना आता है तो फटाक से बता देंगे, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा कि डोमेन क्या होगा और इसका क्या आएगा, रेंज क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, आ जाएंगे। अब यही क्वेश्चन अगर रूट में था तो क्या करते हैं आंसर, 4 - x² का, बहुत ध्यान समझना। यही जो क्वेश्चन आपको दिया है रूट में, यही सेम क्वेश्चन, लेकिन किस में दिया है ये, रूट में। जब रूट में दिया है तो हम जानते हैं रूट की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है भैया, इससे छोटा हो सकता है क्या, बता जरा। कॉन्सेप्ट अगर समझ जाएंगे तो लिखना आंसर बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करने का अभी भी तरीका तो यही होगा, ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका तो यही होगा भाई। ग्राफ कहां से कहां तक जाएगा जरा बताना, -2 से कहां तक जाएगा, ये -2 से जाएगा और कहां से जाएगा, हम जानते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है 4 - x² को हमें क्या रखना है, या तो 0 रखना है या 0 से बड़ी रखनी है। तो ग्राफ हमारा इस केस में क्या आया था, कॉनकेव अपवर्ड आया था, कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो ये वाला जो पोर्शन है रूट के लिए आएगा क्या, रूट के लिए वो वाला पोर्शन नहीं लेंगे, लेकिन नीचे वाला पोर्शन y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, लेकिन यहां पर y की वैल्यू क्या है भाई जरा बताना, 4 है, आया था ना मिड पॉइंट पे, मैक्सिमम वैल्यू 4 आई थी। ये जो हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया, यहां पर y क्या है, यहां y क्या है, पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव होगा y की वैल्यू, यहां भी y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और चाहिए हमें ये पॉजिटिव ही।
भाई जो निकल के आएगी y की वैल्यू तो आएगी, हमें चाहिए पॉजिटिव ही। इसका मतलब अगर मुझे इसके डोमेन को बताना होगा तो डोमेन कहां से कहां तक जाएगा, -2 से 2 तक जाएगा। डोमेन का मतलब x की वैल्यू -2 से कहां तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे। और रेंज इसका क्या है भाई, y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आ सकती ना, इस जोन में हम जाएंगे क्या, नहीं, 0 से कहां तक जाएंगे, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसके लिए बहुत ध्यान समझना, ये इसके लिए है 0 से 4, बढ़िया गुड़िया समझना, ये इसके लिए आ गया 0 से 4, लेकिन हमें लेना है इसका क्या, स्क्वायर रूट। क्या लेना है इसका, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 2 तक जाएंगे ना, हमें तो इसका स्क्वायर रूट लेना है ना, तो क्या आएगा इसका रेंज बताओ, रेंज क्या आ जाएगा भाई बताओ, 0 से 0 पे इक्वलिटी आएगी कि नहीं, हाँ 2 पे इक्वलिटी आएगी कि नहीं, हाँ कहां से कहां तक होंगे, 0 से 2 के बीच में होंगे। 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वहां क्या लिखा है, जब हम इसकी बात करेंगे तो इसके लिए हमें केवल ये सोल्यूशन मिलेगा, बोलो, अगर हम इसके लिए बात करेंगे तो इसके लिए हमें केवल ये सोल्यूशन मिलेगा। इसकी वैल्यू, इसका मतलब मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम 4, हमें निकालनी है y की वैल्यू, तो ये इसका स्क्वायर रूट है ना, 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, तो रेंज क्या आ गया 0, डोमेन कहां से कहां तक जाएगा, -2 से, ये निकालना है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है बताओ, हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं, बहुत 2-3 चीजें ध्यान से देखना, एकदम समझना, क्या नहीं समझ में आएगा, क्या क्या नहीं समझ में आया इसमें, डोमेन -2 से +2 ही तो आएगा, हाँ डोमेन, सपोज करिए x की वैल्यू हम ले रहे हैं -2, -3 ले लिए, चलो कितना ले लिए, -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 - 9 क्या आएगा, -5 आएगा। नेगेटिव नंबर रूट में लेंगे ना क्या, इसका मतलब -2 से छोटी वैल्यू ले सकते हैं क्या, -2 से छोटी वैल्यू लेंगे तो क्या जाएगा नेगेटिव, 2 से बड़ी नंबर ले तो 2 से बड़ा नंबर अगर हमने 3 ले लिया तो 3 का स्क्वायर अगेन 9, 4 - 9 -5 होगा क्या, इसका मतलब -2 से छोटा और 2 से बड़ा नहीं ले सकते, जो भी लेना है -2 और 2 के बीच में लेना है, इसलिए इसका डोमेन क्या आएगा, -2 से 2 आएगा। रेंज ये क्यों आया, समझ में आया, रेंज ये क्यों आया भाई, y की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, अगर स्क्वायर रूट नहीं लगा होता, अगर पॉजिटिव हमें आंसर लेना है तो केवल इसका 0 से 4 जाता, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी 0 से 4, इस कंडीशन के हिसाब से जब ये क्या है, या तो पॉजिटिव है या 0 है, तो हमारा 0 से 4 आंसर आएगा, लेकिन इसका तो स्क्वायर रूट है ना भाई, तो 0 से 4 के बीच में अगर मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं, 0 का स्क्वायर रूट 0, 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 आएगा, इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा 0,2। हाँ नहीं आया क्या, नहीं आया तो बताओ, आया आया, अब जब होगा इसकी वैल्यू अगर इससे समझ में नहीं आ रहा है दूसरा तरीका बता दूं, यहां से नहीं समझ में आएगा दूसरे तरीके से करिएगा, क्या है ये y = होता है रूट में 4 - x² दिया है भाई, जरा ध्यान समझना, 4 - x² लिखा है, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या होगा, ये y² = क्या होगा 4 - x², x² इधर आएगा तो +x² होगा, x² + y² क्या हो गया 4, 4 का मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर, 4 का मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर। अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे सर्कल, ये है सर्कल का इक्वेशन, ये किसका इक्वेशन है, एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन है, एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 2 है, रेडियस कितनी है इसकी 2,
मतलब अगर यहाँ का मैं कोऑर्डिनेट निकालूं तो कितना आएगा 2,0, यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो कितना आएगा -2,0, यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या आएगा 0,2, यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालेंगे कितना आएगा 0,-2। तो हमें तो y की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है क्योंकि रूट में दिया है। पॉजिटिव वाला जोन कौन सा है, y को पॉजिटिव रखने वाला जोन कौन सा है भैया, ये है हमारा, यही है जोन पॉजिटिव। और यहां पर y की वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम कितनी है 0 से, वही तो है 0 से 2 आ जाएगा। अगर सर्कल वगैरह का आइडिया है तो अभी सर्कल आगे पढ़ेंगे हम लोग। हाँ है आगे आगे पढ़ेंगे। फिर ये हो गया, ये समझ गए। बाकी जो तरीके मैं बता ही रहा हूं करने के आपके, आप उससे कर ही सकते हो। फिर अगर ये मान लीजिए ग्राफ ऑफ अगर y = 1/x² की ग्राफ की बात करें तो यहां पर एसिम्प्टोट वगैरह का कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूं, अभी तो हम यही समझ लें। अब y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिखनी हो तो क्या लिखेंगे बताओ, डोमेन इसका क्या आएगा, और x की वैल्यू लिखना होगा, x की वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो डोमेन क्या हो सकता है इसका, पूरा r आएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा इसमें, या तो r* लिख दे। फिर y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है मिनिमम, बताओ भाई, रेंज बताओ, y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, नेगेटिव तो नहीं हो सकती कभी, मिनिमम 0, लेकिन 0 पे इक्वलिटी है क्या, नहीं, इन्फिनिटी क्या होगा, 0 से कहां तक जा रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। लेकिन क्वेश्चन में जैसे ही अगर ये आ गया, देखो भाई हमने कह दिया एक क्वेश्चन है आपका y = 1/1 + x², चलो इसका डोमेन और रेंज बताओ। आप कहोगे सर डोमेन तो इसका पूरा r ही आ जाएगा, डोमेन क्या आ जाएगा इसका, पूरा r आ जाएगा, मसला फंसेगा किसके लिए भाई, रेंज के लिए। इसका ग्राफ कैसे होगा, y = 1/1 + x², ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ का नेचर समझना पड़ेगा। अब अगर इसके हम ग्राफ ड्रॉ करें, y = जो दिया है ध्यान समझना, y = 1/1 + x² है, जरा देखना, अब इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं। देखिए आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, अगर एनालिसिस आप लोगों का ठीक है तो आप समझ गए होंगे, नहीं ठीक है तो प्रॉब्लम होगी। देख भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, अब मिनिमम वैल्यू कब आएगी इसकी, और क्या आएगी, इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब x² क्या होगा, मिनिमम होगा, x² क्या होगा, और x² मिनिमम क्या हो सकता है 0। तो जब x² मैक्सिमम 0 हो सकता है तो 1/1 बचेगा, यहां 1/1 की वैल्यू कितनी आएगी 1, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है 1। तो अब मिनिमम वैल्यू की तरफ चलते हैं। मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, कब होगी मिनिमम वैल्यू, जब x² क्या होगा मैक्सिमम होगा। x² मैक्सिमम कितना हो सकता है इन्फिनिटी, जैसे टेंस टू इन्फिनिटी की लगभग ये टेंस टू क्या हो जाएगा 0, एग्जैक्ट 0 आएगा क्या कभी, x कितना भी बड़ा रख दे कभी 0 आएगा क्या ये, लेकिन 0 के बहुत पास होगा। इसका रेंज कहां से कहां तक जाएगा, रेंज कहां से कहां तक जाएगा बताओ जरा, 0 से 1 के बीच में है, 0 पे ओपन इंटरवल, लेकिन 1 पे कैसा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, 0,1 पे जाएगा, 0, कहां से आएगा भाई, लेकिन अगर आप नहीं जानते कैसे करते, देखो आपको ग्राफ पता है किसका, हमें ग्राफ पता है, बता रहा हूं समझना, नहीं तो फिर रटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन थोड़ी है। अगर मैं देखूं तो ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया जाएगा किसका 1/x² का,
लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही थी, लेकिन यहां तो कहां तक जा रहा है, ग्राफ यही होगा। यहां x इक्वल टू 0 पे वैल्यू मिल रही थी क्या, यहां x इक्वल टू 0 पे वैल्यू मिल रही थी क्या, लेकिन x इक्वल टू 0 पे यहां वैल्यू मिल रही है क्या, यहां x इक्वल टू 0 पे वैल्यू मिल रही है क्या, इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो वैल्यू मिल रही है क्या, अरे x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो वैल्यू आ रही तो 1, लेकिन इस केस में नहीं मिल रहा था। अगर x इक्वल टू 0 पे वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब अब ग्राफ y एक्सिस को टच करेगा। क्यों टच करेगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू मिल रही है। अब वैल्यू मिल कितनी रही है, 1। तो इसका ग्राफ कैसे होगा एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ग्राफ ये आएगा। मान लेते हैं y की वैल्यू 1 यहां पर है, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का। वंस मोर, अब चूंकि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू मिल रही है ना, इसका वाला ग्राफ y एक्सिस को टच करेगा, और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी मिल रही है, 1। जहां पर y की वैल्यू 1 है वहां पर क्या करेगा, टच करेगा। ग्राफ का नेचर वही है, नेचर तो वही रहेगा, लेकिन अब ऊपर मैक्सिमम कहां तक जाएगा, बस 1 तक। बस ऐसे ग्राफ चला जाएगा, बाकी नीचे तो 0 से मैक्सिमम कहां तक जाएंगे, 1 तक। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। लेकिन इसी सेम क्वेश्चन में अब 0 क्यों नहीं होगा ये समझना, 0 से 1 तक जा रहे हैं, मैं समझाता हूं आप, अब समझना। कोई कहेगा सर ये जानता हूं, समझ में नहीं आया, कोई आसान सा तरीका बताओ, ग्राफ मुझे नहीं आता। नहीं आता समझ लो, आज आप आगे आप साइंस को लेकर बहुत बड़ी गलती करोगे। फिर अगर ये सब सोचना नहीं आ रहा है तो समझो आप किताबों में रहकर आप कहीं कुछ अपना सिक्योर नहीं कर पाओगे। सोचना सीखिए, आपको सोचना पड़ेगा। बिना एनालिसिस किए, बिना सोचे समझे आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। वो लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन वाली आदत भूल जाओ। दूसरा तरीका ये हो सकता है, y इज इक्वल टू दिया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने कहा रेंज निकालना होगा तो हम x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेंगे। अभी y की वैल्यू x के टर्म में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू कितना हो गया, 1। यहां से y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस वाई अपॉन। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा बताना, 1 माइनस वाई अपॉन, यही आएगा भाई। y के हर एक वैल्यू के लिए x की कोई ना कोई वैल्यू मिलनी चाहिए, रियल वैल्यू मिलनी चाहिए। लेकिन y 0 हो जाएगा तो डिफाइन है क्या, इसका मतलब y 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब y 0 नहीं हो सकता। और 1 माइनस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो ग्रेटर इक्वल। अगर मैं y को क्या करूं, पॉजिटिव बनाऊं तो इसको y माइनस 1 लिखूं। जैसे y को पॉजिटिव करेंगे ये लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेरिएबल को पॉजिटिव बनाएंगे सिंबल चेंज होगा, तो y लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। 1 पे इक्वलिटी है कि नहीं, लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो रेंज क्या आ जाएगा बताओ, कहां से कहां तक जाएंगे हम, 0 तो नहीं होगा लेकिन 1 तक जाएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, हर पॉसिबल मेथड्स आपको बता दे रहे हैं। सीख गए तो भी ठीक है, नहीं सीखे तो भी ठीक है। अभी तक नहीं सीखे थे तो कौन सी आफत आ रही थी, और सीख जाओगे तो ऐसा क्या मिल जाएगा। लेकिन सोचने की आदत डालिए, क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, नहीं आपने निकाला होगा आप रट लेंगे, बस दैट्स इट, इससे अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे आप, समझे। अगर इसी सेम क्वेश्चन में माइनस दे देता तो, दो क्वेश्चन में देता हूं, एक दिया है y इज इक्वल टू, सपोज करो एक क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों का क्या करना है, डोमेन और रेंज बताओ। डोमेन तो बहुत क्लियर है, इसका डोमेन क्या होगा भाई बताओ, इसका डोमेन क्या होगा भाई, इसका डोमेन पूरा पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, -1 एंड 1, क्योंकि माइनस और 1 पे डिफाइन। सेम यही चीज यहां भी होगा, डोमेन तो पूरा क्या होगा,
डोमेन पूरा आर होगा, लेकिन क्या नहीं होगा इसमें, -1 और 1 नहीं होगा, बाकी सब आएगा। रेंज की बात करेंगे तो बताओ, अब हम रेंज की बात करेंगे तो क्या होगा जरा बताना, बहुत ध्यान समझना। एक तरीका क्या है, ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है अपना, मैं बताता हूं आपको। इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं, किसके भैया, y = 1/1 - x² की, तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सोचनी है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी इसकी, जब x² क्या होगा, मिनिमम होगा। x² मिनिमम कितना हो सकता है, तो 1/1 कितने हो जाएगी वैल्यू, 1 पे इक्वलिटी आएगी। इक्वलिटी क्यों आएगी, क्योंकि एग्जैक्ट 1/1 आएगा ना, तो आएगा 1। इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, किसकी, 1/x² की मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, 1/1 - x² की मिनिमम वैल्यू। इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब क्या होगा भाई, x² मैक्सिमम होगा। और x² मैक्सिमम क्या हो सकता है भैया, इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी या +इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है, +इन्फिनिटी भी हो सकता है। और स्क्वायर करेंगे, -इन्फिनिटी होगा तब भी प्लस हो जाएगा, +इन्फिनिटी होगा तब भी प्लस ही रहेगा। 1 में से बहुत बड़ी नंबर अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 में से अगर बहुत बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अरे माइनस में वही नंबर आएगा लगभग, माइनस में लगभग वही नंबर आ जाएगा। और कितने भी बड़े नंबर को अगर 1 में अगर उसको डिवाइड करेंगे, 1 को उससे डिवाइड करेंगे तो लगभग वैल्यू किसकी तरफ जाएगा, टेंस टू क्या जाएगा भाई, 0, टेंस टू क्या जाएगा, एग्जैक्ट 0 हो सकता है क्या, एग्जैक्ट 0 हो सकता है क्या, नहीं। तो रेंज क्या आएगा, कहां से कहां तक है भाई, 0 से हो, अब यहां से वैल्यू ये मिल रही है, कोई दिक्कत, जब तुम इसको इससे करोगे, अब समझना किससे करोगे, सेकेंड ऑल्टरनेटिव मेथड से करोगे, ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन चलो ठीक है मैं इससे बता रहा हूं तुम्हें। अगर y = 1/1 - x² दिया है, तब मुझे क्या करना होगा, x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी होगी। ये सेकेंड मेथड है आपका, समझना। अगर x की वैल्यू मुझे y के टर्म में निकालनी है तो हम क्या करेंगे, बहुत समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y - x², y - yx² क्या हो गया 1, तो इसको ट्रांसफर करेंगे क्या आएगा, y - 1 क्या हो गया yx², तो x² क्या आएगा, y - 1/y आएगा। फिर यहां से जरा बताना क्या होगा, ये x² क्या होगा, रूट में y - 1/, क्या आएगा, y आएगा। वाह, मानना पड़ेगा, अब फिर बताओ, फिर y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक तो y 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा y - 1 क्या होना चाहिए, 0। तो यहां से y > क्या हो जाएगा 1। जीरो नहीं होनी चाहिए, 1 और 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे तो क्या नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, बहुत ध्यान से देखना। 0 से 1 के बीच में अगर कोई नंबर ले लें तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव। हमने 0.5 ले लिया, बताओ अगर हमने 0.5 ले लिया तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव, क्या नेगेटिव वैल्यू डिफाइन होगी रूट के अंदर। 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लेंगे तो क्या ये डिफाइन होगा, तो क्या रेंज ये लिख पाएंगे, या समझने में कुछ गलती हो रही है। y की वैल्यू 1 से बड़ी लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, 0 नहीं लेना है, लेकिन 1 1 से छोटी तो नहीं लेना है और 0 भी नहीं लेना है। तब इसका रेंज क्या बनेगा, इसका रेंज क्या बनेगा, अब बताओ इसका रेंज क्या बनेगा। 1 से जाएंगे मैक्सिमम कहां तक जाएंगे,
इंफिनिटी तक। 1 से कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी तक। क्यों इंफिनिटी तक जाएंगे बताओ? अब इसमें आओ, अब इसको देखो, ध्यान से देखो। जो आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट लिखा, बहुत ध्यान से समझना। आप अगर x को मैंने कुछ फ्रैक्शन में लिया, x को आपने क्या किया, कुछ फ्रैक्शन में लिया, या कुछ ऐसा लिया कि उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो लगभग 0 के आसपास आ रहे हैं, लगभग किसके आसपास आ रहे हैं, या 1 के आसपास आ रहे हैं, कुछ ऐसा नंबर लिया हमने। सपोज करो x की वैल्यू हमने ले ली भाई 0.99, 0.99 का स्क्वायर करो कितना आएगा जरा बताना। 0.99 का स्क्वायर कितना आएगा? जीरो पॉइंट 99 का स्क्वायर क्या आएगा, जल्दी बताओ जल्दी। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर निकालना है, जरा देखना। अरे 0.99 का स्क्वायर क्या आएगा? 0.980। जरा देखना, 0.980 बनाया तो 1 माइनस 0.9801 माइनस करोगे क्या आएगा? 0.01 आएगा समथिंग। लगभग ये वैल्यू किसकी तरफ ट्रेंड करेगी? 100 की तरफ ट्रेंड करेगी। कहां तक ट्रेंड करेगी? 100। और वैल्यू अगर हमने छोटी ली होती तो बताओ, हमने लिया होता 0.999 लिया होता, बताओ 49 लिए तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ। अगर 49 लिया है तो क्या होता? 0.99999 इंटू 0.99999 कितना है? 0.999980001। तो इसका मतलब यह आएगा, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 1/0.0001 आएगा। मतलब दिस टेंस टू क्या हो जाएगा, लगभग अप्रोच। इसका मतलब दिस टेंस टू आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000। मतलब देख रहे हो, वैल्यू जितना हम 1 के क्लोज लेते जा रहे हैं, वैल्यू को हम जितना 1 के क्लोज लेते जा रहे हैं, ये वैल्यू उतनी कहां चली जा रही है? इंफिनिटी की तरफ चली जा रही है। तो मिनिमम वैल्यू तो इसकी 1 मिल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी? तो इस कॉन्सेप्ट को जब लगाना तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हम मिनिमम मैक्सिमम ही हमेशा सोचते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी हो सकती है, कई बार वैल्यूज 20 में निकलेंगी। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मैं मैक्सिमम रखूंगा तो आप सोचेंगे हाँ मिनिमम मिलेगा, लेकिन इसी बीच में एक इंटरवल बनेगा जब x टेंस टू क्या हो जाएगा 1, तो भैया क्या होगा? तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू टेंस टू क्या हो जाएगी? इंफिनिटी। तो लिमिट अपना कहां से कहां तक जाएगा इस केस में? 1 से लेकर इंफिनिटी तक। कहां से कहां तक जाएगा? 1 से लेकर इंफिनिटी तक। अदरवाइज आपको जो तरीका बताया आप यहां से करो। समझ आई बात? अब इसको अगर ग्राफ से समझना चाहते तो कि सर हम तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ का बता दीजिए। ग्राफ से कैसे होता? ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा जरा बताना। अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होगा ग्राफ? हम ये समझ गए कि x की भाई 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। मैक्सिमम वैल्यू 1 कब आ रही है? जब x की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू 1 तब आ रही है जब x की वैल्यू क्या है? 0। अब x की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में मैं बढ़ाते जा रहा हूं। x की वैल्यू हम कहां बढ़ाते जा रहे हैं भाई? नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाते जा रहे हैं। x की वैल्यू अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बोलो।
एक्स की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाते जाएंगे तो वाई की वैल्यू क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी? अरे एक्स की वैल्यू -2 लिए तो क्या आया तुम लोग? अगर मैं x की वैल्यू -2 लेंगे तो क्या आएगा यहां पर बताओ? -2 का स्क्वायर करेंगे +4 आएगा। 1/1 - 4 कितना हो जाएगा? -1/3। y की वैल्यू नेगेटिव होगी, घटती जाएगी और नेगेटिव होगी और क्या होगी, ये डिक्रीज होती जाएगी। फिर x की वैल्यू -4 लेंगे तो और छोटी आएगी, -5 लेंगे तो ग्राफ कुछ कैसा दिख रहा है? ग्राफ कुछ कैसा दिख रहा है? ये इधर जाएगा, एकदम क्लोज होता जा रहा है। y की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, x की वैल्यू भी नेगेटिव है, कुछ ऐसे जा रहे हैं, बहुत क्लोज है। हाँ हाँ हाँ। अब यहां 1 पे है, हम जरा ध्यान समझना। जब x की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे तो क्या आएगा? तब भी नेगेटिव ही आएगा। अरे तब भी तो नेगेटिव ही आएगा। x की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में जितना छोटा लेंगे y की वैल्यू उतनी ही बड़ी होती जाएगी, उतनी ही बड़ी होती जाएगी। इस तरह से दिखेगा आपको। अरे तो नेगेटिव भी तो आ सकता है, लेकिन ये y की वैल्यू टेंस टू लगभग 0 है, लगभग ये यहीं से उठेगा, यहीं से ग्राफ तुम्हारा क्या होगा, यहां से उठेगा। x की वैल्यू में एग्जैक्ट 0 रखूंगा तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 1। तो वैल्यू कितनी आ गई यहां पर? 1। अब x की वैल्यू हमने कहा 0.99 समथिंग, आपने जो रखा था 4 × 9 करके लिखा ना, 0.99 करके लिखा था। मतलब x की वैल्यू लगभग जब 1 हम ले रहे हैं तो y की वैल्यू लगभग कितनी चली जा रही है? अरे इन्फिनिटी की तरफ चली जा रही है कि नहीं? एकदम ग्राफ एकदम उठ गया स्ट्रेट। यहां पर x की वैल्यू लगभग क्या है? x की वैल्यू लगभग हमने कितनी ले ली है यहां पर? 0.999999 मान लीजिए, एग्जैक्ट 1 नहीं है लेकिन ये है। फिर इसी तरह से -1 मानेंगे तब भी यहां से ग्राफ उठ रहा होगा, एकदम ऐसे जा रहा होगा, एकदम स्ट्रेट। समझ आ रही बात? फिर ये 0 की तरफ ट्रेंड करेगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम का जब हम रेंज बनाएंगे तो कहां से कहां तक आएगा भाई? y की वैल्यू मिनिमम किधर जाएगी? 1 पे आएगी, मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, लेकिन ये वैल्यू 0 पे ही नहीं निकलेगा। y की वैल्यू 0 मिल सकती है क्या? क्या इस एक्सप्रेशन से y की वैल्यू 0 मिल सकती है कभी? इस एक्सप्रेशन से y की वैल्यू 0 कभी मिल सकती है? x की कोई ऐसी वैल्यू रख सकते हो कि y की वैल्यू 0 मिले? है कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल। इसका मतलब ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा क्या? जब y की वहां कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो हम x की वैल्यू है इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो y की वैल्यू वहां 0 को छोड़कर बाकी और कुछ मानेंगे तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 से लगभग हम कहां तक चले जा रहे हैं भैया? इन्फिनिटी तक चले जा रहे हैं। उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन 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 समझना, अगर नहीं आ रहा है तो आप इससे लिखो। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ग्राफ वाले में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, कई डायमेंशन में सोचोगे तब जाकर कहीं आंसर आएगा। सिंपल सिंपल वाले तो आ जाएंगे, माइनस वाले फंसा देंगे। वैसे जहां तक क्वेश्चन मिलेंगे आपको अपने इस कोर्स में, प्लस वाले भी मिलेंगे, क्योंकि माइनस वाले में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। जब भी क्वेश्चन मिलेगा प्लस वाले में, अदरवाइज आपको ये तरीका बता दिया, आप इससे निकालना, सीधे आंसर लिख के चले आना। इसलिए केवल एक चीज जान लेने से आप रेंज नहीं बता पाओगे, बहुत सारी चीजें जाननी पड़ेगी। अब जैसे डोमेन में हटाओ इसको, उससे कर लोगे ना ये y मान के, x की वैल्यू y के टर्म निकाल के हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कहीं निकालना है आपको, सपोज करो, समझना, जहीं हमने कह दिया y, कोई लॉग वाला फंक्शन दिया है, कोई लॉग का फंक्शन दिया है, हमने पूछा डोमेन और रेंज बताओ इसका। तो पहले इसका ग्राफ जानो, किसका? y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ कैसा होगा, और y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x का ग्राफ कैसे होगा? y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ ऐसे होगा भाई। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,1। ये किसका है? y इज इक्वल टू e की पावर x का है। और इसी में अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो, कैसे भैया? ये y इज इक्वल टू e की पावर 2x का ग्राफ होगा।
ई की पावर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ग्राफ जितनी तेजी से ऊपर उठेगा उतनी तेजी से नीचे भी गिरेगा। ये ई की पावर एक्स का ग्राफ है। फिर y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स के ग्राफ को समझो। y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स है तो इसका ग्राफ क्या होगा? y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ इसका जस्ट क्या होगा? उल्टा। इसका उल्टा कैसे होगा भाई? ये ऐसे जाएगा। अभी भी कोऑर्डिनेट इसका 0,1 है लेकिन नेचर ऐसा हो गया। ये y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ है, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। ई है एक्सपोनेंशियल टर्म। जैसे a मान लो कोई वेरिएबल है, a है, e है, कुछ भी है, e कोई वैल्यू है ग्रेटर देन 1, एक्सपोनेंशियल टर्म e बोलते हैं इसको। और अगर हमारा ये e की पावर माइनस 2x है तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। यहां जितना तेजी से उठेगा वहां उतनी तेजी से क्या होगा? नीचे जाएगा। ये किसका है भाई? y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x का है। ग्राफ के नेचर को समझना। जाएगा अभी भी 0,1 से ही। इधर जितनी तेजी से उठेगा वहां उतनी तेजी से क्या होगा? नीचे गिरेगा। यहां क्या होगा? जितनी तेजी से उठेगा वहां उतनी तेजी से क्या होगा? गिरेगा। ठीक है भाई। क्योंकि जैसे ही आपने e की x की प्लेस में 0 रखा, e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? अब जरा बताना। तो जो e की पावर देखो, e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आती है? टेंस टू इन्फिनिटी आती है। e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आती है भैया? 0 आती है। e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आती है? इन्फिनिटी आती है। e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आती है भैया? 0 होती है। ये सब याद रखना। e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आती है? 0। e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है? 0। इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लिख लेना, कहीं जरूरत पड़ जाए तो आप समझते रहना कि क्या होता है क्या नहीं। बाकी एक्सपेंशन वगैरह तो पढ़ोगे आप। y इज इक्वल टू लॉग एक्स का अगर ग्राफ हो तो, लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ है तो ये 1,0 से पास होगा। कहां से पास होगा? 1,0 से पास होगा। 1,0 से पास होगा। कहां से पास होगा? 1,0 से। ये आपका एक्स एक्सिस है। ये क्या है भैया? वाई एक्सिस है। ये y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ है। बेस में a है, मान लेते हैं बेस में a है। ठीक है। तो a इज ग्रेटर देन 0 होता है। a हमेशा पॉजिटिव भी होता है और ये ग्रेटर देन क्या है? 1। a जब लेस देन 1 हो जाएगा तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा। कच्छा होना समझ में आया गुरु जी? कच्छा होना समझ में आया। बहुत ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। a इज लेस देन 0 है बट a इज लेस देन 1 है बट ग्रेटर देन 0 है। a इज ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 1।
मतलब ए पॉजिटिव भी है और 1 से बड़ा है। इस केस में भी ए पॉजिटिव है लेकिन 1 से क्या है, छोटा है। ग्राफ है, हमें ये वाला ध्यान रखना है बेसिकली, बाकी ज्यादा सोच के परेशान नहीं होना। ठीक है, बस लॉग के केस में ये ध्यान रखना, अगर बेस और ये दोनों चीजें सेम हो जाए, ए बेस ए लॉग 10 बेस 10 लॉग एक्स बेस एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है भैया, लॉग 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 0 बेस इन्फिनिटी, मतलब मेंटिसा भी पॉजिटिव रखना है, 1 लिख देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। जाने दो, चलो ठीक, बहुत कुछ तकलीफ नहीं लेना है। लॉग के लिए एक कंडीशन ध्यान रखना भैया, जो लॉग होता है, लॉग क्या होता है भैया, लॉग ए बेस बी, बी को बोलते हैं भैया मेंटिसा, क्या बोलते हैं, बी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बी हमेशा क्या होगा। और ए के लिए क्या कंडीशन लगती है कि ए 1 नहीं हो सकता और ए हमेशा पॉजिटिव होगा, बस ये ध्यान रखना, 2 कंडीशन ध्यान रखना। जो यहां वैल्यू लिखी होगी वो पॉजिटिव होगी, और बेस के लिए क्या लिखा होता है कि बेस कभी 1 नहीं हो सकता और क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बेस कभी 1 नहीं हो सकता और क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। बेस कभी 1 नहीं हो सकता और पॉजिटिव होगा। बेस कभी 1 नहीं हो सकता और ये पॉजिटिव होगा। बेटा ग्राफ बता दिए आज तो, ग्राफ पूरा, इसी से डिफरेंशिएशन और आएगा, टेंजेंट आएगा। आज डोमेन और रेंज का विकेट गिरा रहे हैं बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, एक फाइनल क्वेश्चन मेरी तरफ से, आपको बोनस देते हैं एक। अरे सर रहने दीजिए, बोनस तो बहुत ले लिया सर। और यहां लिखा है x+2, अब मैं कह रहा हूं इसका डोमेन बताओ, इसका क्या बताओ, डोमेन, जे करके दिखाओ, फिर जे करके दिखाओ। तो भैया इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -1। और बेस के लिए कंडीशन हमने क्या बताया कि बेस हमारा कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब x इसके इक्वल नहीं होगा, -1 के। तो x की वैल्यू -3 से बड़ी लेनी है, लेकिन -1 आंसर में नहीं आ सकता, तो क्या लिखेंगे हम, इसका डोमेन क्या होगा फिर, अरे नहीं, -3 से कहां तक जाए, -3 से पहले जाए -1 तक, फिर यूनियन, -1 से उठाए तो कहां तक चले जाए, इनफिनिटी तक। बेटा +2 ट्रांसफर करेगा तो माइनस नहीं हो जाएगा, 1 - 2 -1 नहीं आ जाएगा। हमें -1 नहीं चाहिए, लेकिन -3 से बड़ी वैल्यू चाहिए। -3 से बड़ी वैल्यू क्या होगी जरा बता देना, नहीं बता पाया, बताना पड़ेगा तुम्हें। जाएगी इधर, -1 नहीं चाहिए तो -1 पे रुकेंगे, कैसा इंटरवल बना दिया इसको। अब ये सब कैलकुलेशन फटाफट दिमाग में चलनी चाहिए, तब समझो कि डोमेन रेंज आएगा। लॉग का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन ये एक फंक्शन है एक तरह, बेसिकली एक तरह का क्या है, बड़े बड़े कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता है। बड़ी बड़ी हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होती हैं, इनके ऑपरेशंस पे वर्क करती हैं। ये जो एल्गोरिदम आप कर रहे हो ना, डिवाइसेस में कर रहे हो, फटाक से डिजिट डाले, कितना भी बड़ा कैलकुलेशन फटाक से करके देते हैं, किस पे काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की जो पॉलिसीज होती हैं, उनके जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट चलता है, इसी पे चलता है पूरा। बड़े से बड़े कैलकुलेशन को छोटा बना, शॉर्ट बनाना ही क्या है, लॉग का मेन पर्पस है। समझे बेटा? बहुत सारे डिजिट्स ऐसे थे जो कैलकुलेटर में नहीं आ रहे थे, तो उनको शॉर्ट बनाने के लिए क्या किया गया,
एक ऐसा फंक्शन, उनको कैसे छोटा करके समराइज करके आप जल्दी से कर सकते हो। भैया समझ गए? समझे? डन? अरे अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं हो पाएगा? रेंज निकालने का लॉग का वही बताया, कहां से कहां तक जाएंगे हम? ग्राफ देखकर नहीं देखी ग्राफ तो एक चीज बताऊं, लॉग के जब भी क्वेश्चन करोगे आपको मोस्टली इसका क्या निकालने को आएगा? अरे डोमेन तो ऐसे आता है। लास्ट क्वेश्चन देता हूं, देखो करो एक लास्ट क्वेश्चन, देखो ये इसका बताओ, इसका निकालो। लॉग ऑफ क्या कह रहा बेटा? 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स बेस 10। बताओ इसका क्या होगा डोमेन? हाँ तो रूट वाली में हमने क्या कहा था भैया? रूट की जो वैल्यू है क्या होनी चाहिए? बस लगा देंगे, इसमें क्या इतना तकलीफ की बात है? अरे -1 को उधर ले जाएंगे, -1। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो भाई एक्सपोनेंशियल टर्म में चेंज करोगे 10 की पावर -1 आ जाएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 की पावर -1, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/10, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया? 0.1। लगा दी इसकी भाई लिमिट। डोमेन क्या हो गया बताओ? x की वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं हम? 0.1 से कहां तक ले सकते हैं? कोई लिमिट है क्या? आ गया डोमेन इसका। अरे इसमें ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं लॉग में। अरे अभी तो कुछ नहीं, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, आओ लिखो, बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब आपको रियलाइज होगा। देखो हाँ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो इसका डोमेन बताना है अपने को, इसका डोमेन फिर आ जाएगा हाँ फिर आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये एक्स स्क्वायर -1 दिस होल अपॉन 4 बोलो बेटा। बेटा एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अभी तो बहुत हैं भाई, छोटे छोटे दिन है, ये सब आ जाए डोमेन में तब समझ ना आया। बड़ा क्वेश्चन दे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है log of x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिस होल अपॉन 3 प्लस x प्लस साइन इनवर्स 1/1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका बताओ डोमेन और रेंज। करो, तब में आर नहीं होगा बेटा, फिलहाल चलिए ठीक है, कर लेते हो ठीक है, नहीं कर पाते तो भी ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, यहाँ तक प्रैक्टिस करो जहां तक हमने बताया बस, बाकी ये सब है जब लगे कि बहुत आ रहा है तो एक आध क्वेश्चन देखना फिर बैठ जाना, समझ जाना कि ठीक है, वहीं तक समझ के अपने पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, फिर क्वेश्चन करेंगे तो बात करेंगे उस पर, ठीक है, फिर थैंक यू।